शहर भर के चर्चों में गुड फ्राइडे मनाया गया। इस दिन को ईसाई समुदाय के लोग काली दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के लोग प्रभु यीशु की याद में ये पर्व मनाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस दिन की क्या मान्यता है। इसके लिए हमने सेक्टर 13 चैप्टर के चर्च फादर राजीव मसीहा से बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह की याद में मनाया जाता है। उन्होंने इंसानियत को जीवित रखने के लिए अपना बलिदान दे दिया। फादर साहब ने ये भी बताया कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यातनाएं दी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ भी किया और तीसरे दिन प्रभु ईस्टर वाले दिन जीवित भी हो उठे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जात पात से ऊपर उठकर मानव जाति की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। गुड फ्राइडे को होली डे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। द बाइबल के अनुसार मानव जाति के कल्याण के लिए इस दिन ईसाइयों के प्रभु और प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने वाले ईसा मसीह को यहूदी शासकों ने शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी और फिर सूली पर चढ़ा दिया। उस दिन शुक्रवार था, इसलिए इस शुक्रवार को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। कहते हैं प्रभु यीशु को जिस जगह क्रॉस पर चढ़ाया गया था उसका नाम गोलगोथा है। ये भी कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाने के 3 दिन बाद यीशु मसीह दोबारा से जीवित हो गए थे और उस दिन रविवार था। ऐसे में पूरी दुनिया में उसे ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए सबके गुनाहों को माफ करने के लिए आज के दिन अपना पवित्र बलिदान सलीब पर दिया था और उसी के सबब से पूरे विश्व भर में आज ये दिन स्मरण किया जा रहा है। हम भी क्राइस्ट चर्च 18 में, जैसे कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये दस्तूर है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से सलीब पर लटकते हुए 7 वचन निकले थे। आज उन्हीं वाक्यांश पर हम गौर करेंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 वाक्यों को मानव जाति के उद्धार के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पाक और साफ बलिदान है और ये पूरी मानव जाति के लिए है और प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए अपना बलिदान दिया और इस बात का प्रमाण हमें उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के सबब से मिलता है, जिसे पूरे विश्व में क्रिश्चियन कम्युनिटी ईस्टर के रूप में मनाती है। प्यारे जो ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पर फतेह पाना है और जिसके सबब से पूरी मानव जाति के लिए उद्धार और अनंत जीवन की उम्मीद है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इन सब फेस्टिव्स को मनाते हैं और प्रभु को उस अद्भुत काम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रिश्चियन फेथ इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमें मृत्यु के आगे की उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह ने प्रदान करी है, क्योंकि वो मृतकों में से जीवित हो गए। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें शांति दूत, प्रेम और मानवता का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने हमेशा लोगों को बुरे कर्म छोड़कर अच्छे कर्मों को अपनाने की प्रेरणा दी, जिसके चलते उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती चली गई। प्रभु यीशु की ये लोकप्रियता अंधविश्वास और झूठ फैलाने वाली धार्मिक कट्टरपंथियों को रास नहीं आई। उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ रोम के शासक को भड़का दिया, जिसके बाद यहूदी शासकों ने उन्हें तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी, फिर सूली पर चढ़ा दिया। जिस दिन प्रभु यीशु को सूली पर लटकाया गया था वो शुक्रवार का दिन था, इसलिए इस दिन को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, जिसे होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है। गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ईसाई धर्म के लोग 40 दिन तक उपवास रखते हैं, वहीं कुछ लोग सिर्फ शुक्रवार को उपवास रखते हैं। इसे लेंट कहा जाता है। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के अनुयायी चर्च और घरों में सजावट की वस्तुएं कपड़ों से ढक देती हैं। चर्च में काले कपड़े पहनकर शोक जताया जाता है। प्रभु यीशु से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ईसा मसीह के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है। ईसाई धर्म के त्योहार में घंटियों का विशेष महत्व है। ये खुशी के अवसर पर घंटी बजाकर त्योहार मनाते हैं, लेकिन चूंकि गुड फ्राइडे प्रभु यीशु के बलिदान दिवस के तौर पर याद किया जाता है, ये प्रायश्चित और प्रार्थना का दिन है, इसलिए इस दिन चर्च में घंटियां नहीं बजाई जाती। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।